हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, दैट वाज द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि हमारे पास 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिनमें हम लोगों ने पहले लॉ जो हमारे पास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी थी। और आज हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में, जो है हमारे पास लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, या जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, एंड आई आल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो गो एंड वॉच दैट वीडियो। सही है, बिकॉज ये हमारे पास एक सीरीज की तरह है। अगर आप लोग कोई भी नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे हो और अगर आप लोगों ने पहली एपिसोड नहीं देखी, तो आप लोगों को दूसरी एपिसोड तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले अगर बात की जाए, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। उधर हम लोगों ने एटम के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि हमारे पास जो मास और एनर्जी होती है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, जो हमारे पास हमारा प्लेनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ही हमारे पास मास और एनर्जी क्रिएट हो सकते हो, नहीं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सेकंड लॉ है, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, उसका क्या नाम था। अब ये यहाँ पे हमारे पास बात की जाए, तो 17वीं सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। ठीक है, क्या नाम था बच्चों, क्या नाम था, जोसेफ प्रोस्ट। इसने हमारे पास जो है ना वो सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, जिसका नाम क्या, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब बच्चों, इस पर बात क्या की जा रही है, इसमें हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या हमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये चीज बताई जा रही है कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, केमिकल कंपाउंड्स। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट सिंपलेस्ट केमिकल कंपाउंड्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल वाटर, या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो है ना वो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अभी तो ये आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर हमारे पास बात की जाए, तो आप लोगों ने वाटर लिया, उसकी सोर्स कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने वाटर लिया, टैप वाटर। ठीक है, टैप वाटर जो आपके नलके में, आपके घरों में नलके से पानी आ रहा था, उसको हम लोग टैप वाटर कहते हैं। या आप लोगों ने वाटर लिया, सी वाटर, समुद्र का पानी। ठीक है, या आप लोगों ने बारिश का पानी लिया, जिसको हम लोग रेन वाटर कहते हैं। ठीक है, उसकी सोर्स बिल्कुल हमें जो है ना इंडिपेंडेंट रखनी है, उसकी कोई भी सोर्स हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो कॉमन है बच्चों, वो ये है कि हमारे पास ये जो वाटर है, ठीक है, इधर वो आपके पास टैप वाटर है, इधर वो आपके पास नलके का पानी है, या इधर वो आपके पास समुद्र का पानी है। ठीक है, उनमें हमारे पास जो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। अब यहाँ पे 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है, 16। शाबाश बच्चों, हमने ठीक बताया, 16। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेशो सेम आता है। 9 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रेशो है, ये रेशो हमारे पास फिक्स्ड होगी। ठीक है, क्या होगी, फिक्स होगी। 1:8 हमारे पास फिक्स होगी। इधर वो टैप वाटर है, इधर वो हमारे पास जो है क्या है, वो सी वाटर है, और वो हमारे पास रेन वाटर है। इस चीज पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि वो हमारे पास सोर्स क्या है वाटर की। ठीक है, जो हमारे पास रेशियो है एलिमेंट्स की, वो हमारे पास सेम होगी। सही है बच्चों, ये हमारे पास जनरल जो है ना वो लॉ ऑफ डिफाइन प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये मैं बता रहा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, और ये आपने साथ साथ चीजें नोट भी करनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन की बात की जाए, तो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कि सोर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो आप लोगों ने कहां से वाटर लिया। ठीक है, जो आपके घर में नलका लगा होता है, समुद्र का पानी या रेन वाटर। इसके एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली कि कंपाउंड विल ऑलवेज
हैव द सेम प्रोपोर्शन 1:8 इन वाटर। हम लोग अभी सोडियम क्लोराइड की भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। सोर्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट। क्या कहते हैं बच्चों? साल्ट, टेबल साल्ट, जो आप लोग अपने घरों में यूज करते हो, नमक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का बच्चों हमारे पास जो है वो क्या एटॉमिक मास होता है? 23। और क्लोराइड का हमारे पास होता है 35.5, ठीक है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड इनकी रेशियो आ गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग ने यहाँ पे एक चीज रखनी है कि इधर वो आप लोगों के पास जो साल्ट है, ठीक है, वो आप लोगों ने माइन से लिया है, इधर वो आप लोगों ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है। उन दोनों की जो हमारे पास रेशियो होगी बाय वेट, ठीक है, वो हमारे पास सेम होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ये चीज हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी बता रही थी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड होगा, उसकी जो एलिमेंट्स का वेट या उनकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ये हमारे पास बच्चों सिंपल जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो मैं ये चीज बता रहा होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी मैं समरी लिटिल बिट कर देता हूँ कि हम लोगों ने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा कि हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो एक फिक्स्ड एलिमेंट की रेशियो से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वाटर की एग्जांपल देखी जिसकी 1:8 थी, सोडियम क्लोराइड की हम लोगों ने एग्जांपल ली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि चाय चाय जो आप लोग घर में पीते हो, ठीक है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोग सोर्सेज यूज कर रहे होते हो, मिल्क, ठीक है, चाय के अंदर आप लोग क्या यूज कर रहे होते हो? मिल्क, ठीक है, पत्ती एंड शुगर, ठीक है। तो आप लोग जब इंग्रेडिएंट्स को छेड़ोगे, उनमें अदला बदली करोगे, तो आपका जो हमारे पास आपके पास जो चाय बनेगी, ठीक है, उसके टेस्ट में फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पत्ती ज्यादा ऐड करोगे तो चाय स्ट्रॉन्ग बनेगी, अगर आप लोग पत्ती कम ऐड करोगे तो चाय वीक बनेगी, ठीक है। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, because together we can make education easy and accessible. EduPark, education for everyone.